आप सभी का स्वागत है सक्सेस मैथमेटिक्स इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से आपके 5 अंक का प्रश्न पूछेंगे एग्जाम में। ठीक, तो देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, अर्थात ये जो आपका है क्या है, डोरी है। इस डोरी की लंबाई क्या है? तो 20 मीटर है। ठीक, और जो अच्छी तरह तने हुए भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बने हुए ये जो डोरी है, जो खंभा है जो पृथ्वी पर भूमि पर लगी हुई है, इससे क्या है तो ये बंधी हुई है। ठीक, तो ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है और ये जो डोरी है भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। त्रिभुज का नाम देखिए तो क्या है? ABC। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो देखिए त्रिभुज ABC में, तो हमको देखिए और इससे पहले आप क्या कर सकते हैं, आपको किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है? तो खंभे की। तो लिखेंगे माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर, माना कि खंभे की ऊंचाई, ऊंचाई का नाम क्या है? तो AB बराबर हम क्या मान ले रहे हैं? तो h मीटर मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? AB को h मीटर मान ले रहे हैं। AB बराबर क्या मेरा क्या हो गया? h मीटर, अर्थात ये जो खंभा है इसको हम क्या मान लिए? तो h मीटर मान लिए। अब बाबू देखिए किस त्रिभुज में बात कर रहे हैं? तो त्रिभुज ABC में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। यहाँ पर देखिए तो 90 डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये क्या हो गया आपका? लंब। कर्ण और लंब का संबंध किस में जाएगा? तो साइन में जाएगा। तो साइन और थीटा कितना डिग्री का कोण बना है? 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री बराबर साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? AB, कर्ण क्या है? AC। लंब देखिए यहाँ पर, लंब क्या है? AB और कर्ण क्या है? AC, अर्थात AB बाई AC। साइन 30 का मान क्या होता है? तो 1/2 होगा साइन 30 का मान। और AB बोलिए क्या माने हम? h मीटर माने, तो h और AC क्या दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तिरछा तिरछी गुना करिएगा। जब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा बताइए तब 20 गुना 1 तक क्या हो गया? 20। आई हो गया आपका 2h बराबर 20। तो h बराबर 20 आई गुना में तो कहाँ चला जाएगा? भाग में, तो कट जाएगा। तो h बराबर क्या हो गया? 10 मीटर। अतः जो हम खंभा की ऊंचाई हम h माने थे, तो h का मान कितना निकल गया? 10 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई AB बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर। ठीक, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था। तो देख लिया आप लोग, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है? हमारे पास अगला क्वेश्चन देख बाबू, ये क्वेश्चन VBI है, परीक्षा में पूछता है, कई बार पूछा हुआ, पूछे जाने की संभावना भी है इस बार। ठीक, इसलिए इस क्वेश्चन को आप छोड़िएगा नहीं। ठीक, छोड़ना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को। आप टारगेट रखिए कि हाँ हमको बना जाना हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, अर्थात एक पेड़ है जो आंधी आने से क्या हो जा रहा है? टूट जा रहा है। ठीक, तो पेड़ होगा तो सीधा खड़ा होगा, वो आंधी आएगा तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुरझाता है कि जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम एक पेड़ बनाते हैं। ठीक, तो देखिए ये हमारे पास एक पेड़ हो गया, ये पेड़ होगा तो धरती पर होगा। ठीक, तो ये पेड़ आपका धरती पर है। आंधी आया जैसे ही, तो ये पेड़ मान लीजिए कि यहां से टूट गया, यहां से क्या हुआ? टूट गया, मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगा। ऐसे टूटा कि यहाँ से जो इसका जो शिखर था वो किसको छूने लगा? इस जमीन को छूने लगा। अर्थात देखिए अब बात समझिए, पहले ये सीधा एक पेड़ था, ठीक, और पेड़ जो था किस पर है? जमीन पर है, और यहाँ से टूट गया। तो यही जो टूटा हुआ भाग है यही इधर झुका हुआ है। ठीक, तो पेड़ के पार बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, अर्थात ये पेड़ का पार बिंदु, अर्थात पेड़ का क्या हो गया? जड़ हो गया। ठीक, और जहां पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है उसकी दूरी कितना है? 8 मीटर है। अर्थात यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है 8 मीटर है। और यहाँ पर देख लीजिएगा शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसे 7 का डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का, अर्थात यहाँ पर क्या बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा था। तो देखो अच्छा, अब बात समझो। पहली बात तो हमसे कहता है क्या? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने का मतलब आपका कहने, मेरा कहने का मतलब पेड़ तो यहाँ से यहाँ तक रहेगा, तो पेड़ की टोटल ऊंचाई को हम क्या मान ले रहे हैं? h मीटर मान लिए। इसका नाम दे दीजिए ABCD, अर्थात माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या है? AC है।
माना कि पेड़ की ऊंचाई AC बराबर h मीटर। AC बराबर क्या मान लिया h मीटर। तो AC मतलब A से B और B से C, और A से B वाला भाग ही तो क्या है, B से D है। अर्थात देख बाबू, तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात कर ले रहे हैं। E देखिए यहाँ पर B से C है, ठीक। तो B से C अर्थात हम इसको ज्ञात करेंगे। तो देखते बाबू, इसको ज्ञात करेंगे और यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है, ये देखो। तो ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब। आधार लंब का संबंध किसमें, tan में जाएगा। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। जब tan 30 डिग्री हो गया ये, तो अब देखो tan 30 डिग्री लिए तो tan थीटा का होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है हमारे पास, तो BC, आधार क्या है हमारे पास, CD। tan 30 का मान हो जाता है 1/√3। BC देखो, BC नहीं है हमारे पास कुछ, तो BC रहने दिए। CD कितना है, 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो BC गुना √3 बराबर क्या हो जाएगा, 8। तो BC बराबर गुना में तो कहाँ जाएगा, भाग में। याद रखिएगा कभी भी रूट बट्टा में नहीं रहेगा, तो हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा 8√3, अब बट्टा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो इसको हमने मान लिया कि समीकरण 1, ठीक। जब समीकरण 1 मान लिया। अब देखो, अर्थात हमारे पास BC यहां से यहां मिल गया, कितना, 8√3 बाई क्या हो गया, 3 हो गया। ये मिल गया हमको B से C। अब देखिए B से C मिल गया, अब लेकिन ये नहीं ना मिला, ये मिलेगा तब ना जोड़ेंगे तो एक पेड़ होगा, ठीक। तो इसकी ऊंचाई हमको निकालना है। तो ये क्या है, हमारा कर्ण है। नाउ अब चलिए, अब देखो हमको वो निकालना है। तो ये आपका कर्ण हो गया और ये आपका आधार हो गया। कर्ण और आधार का संबंध किस में, तो cos में। तो cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या आता है, आधार बटा कर्ण। आधार CD है, कर्ण क्या, BD, CD बटा BD। इसका मान हो गया √3/2, CD का मान हो गया 8, और BD हमारे पास नहीं है, तो BD को 10 का 10 छोड़ दीजिए, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो BD गुना √3 बराबर कितना हो गया, 16। और BD बराबर का हो गया, गुना में है तो भाग में चल जाएगा, 16 बटा कितना हो जाएगा, √3। फिर इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए, √3/√3। तो BD बराबर 16√3 बाई क्या हो गया, 3, ठीक। अर्थात ये भी हमको ज्ञात हो गया। जब ये और ये दोनों मिल गया तो हमको टोटल पेड़ की ऊंचाई में ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई अर्थात AB बराबर क्या, AB प्लस क्या, BC। अर्थात यहाँ पर AB और BD क्या है, बराबर है। तब नाम अब किसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे, पेड़ की ऊंचाई, ठीक। देखिए अब यहां पर समझिए बात, पेड़ की ऊंचाई, क्या है, AB बराबर क्या, सॉरी AC ना है, पेड़ की ऊंचाई क्या है, AC है। तो AC बराबर क्या है, AB प्लस BC। बहुआ यहाँ पर देखो तो AB और BD क्या है, बराबर है। तो चूंकि AB बराबर है किसके, BD के, का है वही जो ऊपर खड़ा था वही टूट कर गिरा हुआ भाग है, यही कारण है। तो अर्थात यहाँ पर जो AB होगा वही क्या होगा, BD। तो अर्थात यहाँ पर AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BD, और BD का मान क्या है, 16√3 बटा 3 प्लस BC। देखिए तभी हम BC निकाले हैं, यहाँ पर क्या है, 8√3 बटा क्या, 3। BC हमारे पास क्या है, देखिए वहां पर 8√3 बटा क्या है, 3 है। चलिए इसको 8√3 बटा 3, 8√3 बटा क्या हो गया, 3। एलसीएम बोले तो क्या हो जाएगा, एलसीएम मेरा 3 हो गया। चलिए ये हो गया 16√3 प्लस 8√3, दोनों को जोड़िए तो 24√3 बटा 3। अब 3 से काट दीजिए तो 3 8 24,
8√3 मीटर। अतः पेड़ की जो वास्तविक ऊंचाई है क्या हो जाएगा 8√3 मीटर। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है आपका पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा, फिर से समझ लीजिए। हमारे पास क्या था, एक पेड़ था जो आंधी आया तो उसका आधा भाग टूट कर गिर गया, तो यहां से टूटा था, अर्थात ए बी बराबर होगा किसके, बी डी। सबसे पहले हम इसका एच का मान निकालिए, यहाँ से बीसी का मान निकालिए, फिर बीडी का निकाल दिए। बीडी जो है ए बी के बराबर है, तो फिर ए बी और बीसी को जोड़ दिए तो हमको पेड़ की ऊंचाई मिल गया। ठीक, आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। अर्थात एक ठेकेदार, फिसलन पट्टी मतलब जो रहता है ना स्लिप करने वाला, ठीक है, त्रिभुज टाइप का रहेगा, स्लिप कर जाएगा, पक्का का देखिएगा स्कूल में रहता है। ठीक, वही है। एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। अर्थात 5 उम्र से कम उम्र का बच्चा जो रहेगा उसकी जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई होगा 1.5 मीटर होगा और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अर्थात कहीं ना कहीं ऐसा होगा, आप देखिए यही होगा। ठीक, इसकी ऊंचाई जो है, ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी और भूमि के साथ क्या डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। अर्थात यहाँ पर जो कोण बनेगी 30 डिग्री का। ठीक, और एक दूसरा फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, देखिए जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी 5 साल से अगर ज्यादा उम्र का बच्चा है तो उसके लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई देना चाहती है फिसलन पट्टी की। ठीक, तो जब 3 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई देना चाहती है फिसलन पट्टी की तो उसके लिए क्या होगा। ठीक, अब देखिए ये थोड़ा उससे क्या है, बड़ा है, तो इसकी जो ऊंचाई है कितना है, तो 3 मीटर ऊंचाई है। तो इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर। ठीक, यहां पर जो कोण बना है क्या डिग्री बना है, 60 डिग्री। तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में, क्या प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, अर्थात यही ना जो आपका फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई पूछ रहा है। ठीक, दोनों में इसी की लंबाई पूछा है। तो सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल में हम लोग चल जा रहे हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी में देख बाबू हमको दिया क्या है, तो ये लंब दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, कर्ण पूछ रहा है। तो लंब और कर्ण का संबंध किसमें जाएगा, लंब और कर्ण का संबंध किसमें जाएगा, ये देखिएगा आप लोग। तो लंब और कर्ण का संबंध किसमें जाएगा, तो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन देखो तो कितना डिग्री थीटा है, तो 30 डिग्री। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब क्या है ए बी और कर्ण क्या है ए सी। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। ए बी आपका हो गया 1.5 और ए सी आपका नहीं दिया हुआ है ए सी। चलिए तिरछा तिरछी गुना, तो ए सी बराबर 1.5 गुना 3, तो कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो अर्थात बताइए जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहती है उसका जो फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए, कितना होनी चाहिए, 3 मीटर। ये जो है किसके लिए है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए ये जो है, ये था ये जो है 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए है। तो ये बात समझ में आया। जब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देख लिए तो बताओ ये भी तो वही है, ये आपका लंब हो गया, ये क्या हो गया कर्ण। लंब और कर्ण का संबंध किस में जाएगा, तो साइन में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। चलिए अब हमारे पास दूसरा त्रिभुज क्या है, तो हमारे पास दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, जो बड़ा त्रिभुज है। नाउ अब पी क्यू आर बराबर, पी क्यू आर में बराबर नहीं होगा, पी क्यू आर में। तो बताइए तो पी क्यू आर, ये लंब हो गया, ये कर्ण। लंब और कर्ण का संबंध किस में, तो लंब और कर्ण का संबंध भैया मेरे साइन में होगा। ठीक, साइन का डिग्री है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। पी क्यू बट्टा पी आर, पी क्यू बट्टा पी आर। साइन 60 का मान √3/2। पी क्यू हमारे पास क्या है, तो 3। पी आर हमारे पास क्या है, तो नहीं दिया हुआ है, पी आर हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो पी आर बराबर √3 गुना पी आर बराबर 6। तो पी आर बराबर 6/√3, हर का परिमेयकरण कर दीजिए, तो √3 हो गया, तो 6√3 अब बट्टा √3 3 हो जाएगा। √3 गुना √3 तो 3 3 गुना 6,
अर्थात इसका जो होगा 2√3 मीटर, अर्थात इसको √3 का जगह 1.73 दूर रख कर देख सकते हैं, जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए इसको, देखिए हमने क्या लिया, त्रिभुज PQR लिया, त्रिभुज किसमें है, PQR में। तो जब PQR में लिए तो ये क्या हो गया, लंब, ये क्या हो गया, कर्व। लंब और कर्व का संबंध किसमें, साइन में, तो साइन 60 डिग्री। जब साइन 60 डिग्री ले लिए तो क्या है, PQ बटा R, PQ का कितना है 3, साइन 60 का मान होता है √3/2, तिरछा तिरछी का कर दिए गुना, तो √3 गुना PR, 3 गुना 6 हो गया। अब गुना में तो कहाँ कर दिए, भाग में, अब हर का परिमेयकरण कर दिए तो 2√3। अर्थात कहने का मेरा मतलब हो गया 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चों के खेलने के लिए फिसलन पट्टी, उसकी जो फिसलन पट्टी की लंबाई जो चाहिए वह 3 मीटर चाहिए, और जब इसकी जो लंबाई चाहिए 2√3 मीटर चाहिए। अब इसको चेंज करना तो 1.73 दूर रखकर चेंज कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, क्वेश्चन क्या, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद से, अर्थात जहां पर मीनार है खड़ा वहां से कितना मीटर की दूरी पर, 30। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अर्थात मेरे कहने का मतलब हो गया, देखिए बात समझिए, कहीं ना कहीं फोटो इस तरह का होगा, ठीक। देखिए कैसे बना, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से, अर्थात ये मीनार था, ठीक, तो इसका ये क्या हो गया, पाद हो गया, ठीक। यहां से क्या मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, तो इसकी जो दे दिया 30 मीटर दे दिया, ठीक। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, अर्थात यहां से अगर देख रहे हैं तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वह क्या डिग्री है, 30 डिग्री है। इसका नाम दे दीजिए ABC, अर्थात इसकी क्या ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप चाहे तो मीनार की ऊंचाई मान लीजिए, नहीं मानना है तो छोड़ दीजिए, इसी तो बना लीजिए। त्रिभुज किसमें, ABC में, त्रिभुज ABC में। जब त्रिभुज ABC में हम लोग चर्चा किए तो हमारे पास क्या है, तो त्रिभुज ABC में देखो तक हमारे पास ये आधार दिया हुआ है, और निकालना क्या है, लंब। लंब और आधार का संबंध किसमें, tan में, तो tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BC। तो tan 30 का मान हो गया 1/√3, AB का मान हमको मालूम नहीं है, BC का 30 है, तिरछा तिरछी गुना, तो AB और गुना √3 बराबर हो गया 30, और गुना में तो कहाँ चल जाएगा, भाग में, 30 बटा √3। अब हर का परिमेयकरण कर देंगे, ठीक। तो बउआ AB बराबर क्या हो जाएगा, 30√3 बटा √3 गुना √3, तो 3 3 30, तो AB बराबर 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई जो हो गया कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर, ठीक। बात समझ में आया। ऐसे ऐसे बेहतरीन वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, हम रेगुलर रहने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हाँ रेगुलर आए। न्यू बैच जो आएगा ऑनलाइन के लिए, उसके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं, प्लानिंग है कि हाँ यूट्यूब पर इस बार फ्री में पढ़ाया जाए, ठीक। चलिए इसी के साथ जय।